राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बड़ा फेरबदल करते हुए कई राज्यों के राज्यपालों को बदल दिया है। राष्ट्रपति ने पुडुचेरी और चंडीगढ़ के उपराज्यपाल के साथ साथ राजस्थान, तेलंगाना, सिक्किम, झारखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय, महाराष्ट्र और मणिपुर के राज्यपाल बदल दिए हैं। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति ने पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में बनवारी लाल पुरोहित का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है। और आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किसको किस राज्य की जिम्मेदारी मिली। तो संतोष कुमार गंगवार झारखंड के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि हरिभाऊ किशन राव बागड़े राजस्थान के नए राज्यपाल होंगे। ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि गुलाब चंद कटारिया पंजाब के राज्यपाल बने हैं। चंडीगढ़ के प्रशासक भी होंगे गुलाब चंद कटारिया। जिष्णुदेव वर्मा को तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि रामेन टेका को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनाया गया है। CH विजयशंकर मेघालय के राज्यपाल नियुक्त होंगे और झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल होंगे। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य असम के राज्यपाल बने और मणिपुर के राज्यपाल का उनके पास अतिरिक्त प्रभार रहेगा। राष्ट्रपति ने बनवारी लाल पुरोहित का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक थे बनवारी लाल पुरोहित। और आपको बताते हैं संतोष गंगवार के बारे में। संतोष गंगवार को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। आपको बता दें कि संतोष गंगवार बरेली से 8 बार के सांसद रहे हैं। वाजपेयी सरकार और मोदी सरकार में केंद्र में मंत्री रहे हैं। एक बड़ा कद सियासत में और लंबे समय तक राजनीति का उनका अनुभव है। यूपी में बीजेपी कार्य समिति के सदस्य रह चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हैं। और आपको बता दें कि बरेली से 8 बार के लोकसभा सांसद, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री का पदभार भी वो संभाल चुके हैं। इसके अलावा संसदीय कार्य राज्य मंत्री का भी पदभार संतोष गंगवार ने संभाला है। विज्ञान एवं तकनीकी राज्य मंत्री भी रह चुके हैं संतोष गंगवार। तो उत्तर प्रदेश की सियासत का बड़ा नाम, मोदी सरकार में टेक्सटाइल और वित्त राज्य मंत्री का पद संभाल चुके हैं। 8 बार सांसद रहे हैं संतोष गंगवार। संतोष गंगवार को झारखंड का राज्यपाल बनाए जाने के बाद गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने उनको बधाई दी। उन्होंने कहा कि एक्स पर पोस्ट कर कहा कि झारखंड के नए राज्यपाल बनने पर बधाई। आशा है कि आपके समय में आदिवासी उत्थान में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच को ऊंचाई मिलेगी। बाबा बैद्यनाथ जी से आपके अच्छे कार्यकाल की प्रार्थना करता हूं। ये ट्वीट किया है सोशल साइट एक्स पर, ये पोस्ट किया है गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने। जी मीडिया संवाददाता कामरान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बड़ा फेरबदल है कामरान। आपको बता दें कि संतोष गंगवार अब झारखंड के राज्यपाल होंगे, जबकि CP राधाकृष्णन को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले जब रमेश बैस राज्यपाल हुआ करते थे तो उनको भी जो है महाराष्ट्र भेजा गया था। कामरान जी बिल्कुल, देखिए झारखंड के नए राज्यपाल के तौर पर संतोष गंगवार नियुक्त किए गए हैं और अब झारखंड के नए राज्यपाल की जिम्मेदारी वो निभाते हुए नजर आएंगे। साफ तौर पर उनका जो कार्यकाल रहा है वो बहुत पुराने नेता रहे हैं, 8 बार के सांसद रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर कह रही है कि एक बेहतर अनुभव मिलेगा और उसी अनुभव के आधार पर झारखंड के विकास के लिए एक माइलस्टोन जो है वो साबित होंगे राज्यपाल, साफ तौर पर। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष जो है वो एक तरीके से राज्यपाल का स्वागत कर रही है, लेकिन हमलावर भी है। साफ तौर पर विपक्ष ने सीधे तौर पर नसीहत देते हुए कहा है कि पूर्व के राज्यपाल ने झारखंड में जिस तरीके से काम किया है, जिस तरीके से पार्टी बनकर वो काम करते रहे हैं, नए राज्यपाल को समझना होगा अपनी जिम्मेदारी और वो राज्यपाल की भूमिका को किस तरीके से बेहतर तरीके से निभा सके, उसके लिए उन्हें एक तरीके से आगाह करते नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर नए राज्यपाल को नियुक्त किया जा चुका है, लेकिन इस पूरे मामले पर राजनीति जो है वो भी लगातार जारी है, क्योंकि बीते दिनों हमने देखा था कि कई मामलों में राज्यपाल ने विधानसभा से पारित बिल को लौटाए थे। उसके बाद जो राजभवन है और सरकार है, दोनों के बीच में आपस में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बयानबाजी भी तेज हो गई थी। राज्यपाल के बहाने राजभवन को कई बार कटघरे में खड़ा किया गया था। तो अब जब नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता हैं, तो जाहिर सी बात है झारखंड में राजनीति भी इस पूरे मामले पर हो रही है। हालांकि विपक्ष सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष नए राज्यपाल का स्वागत कर रहा है, लेकिन उन्हें बेहतर तरीके से काम करने की एक तरीके से नसीहत भी देता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल कामरान, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो बड़ा बदलाव हुआ है, केवल झारखंड ही नहीं कई राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। तो
क्या इसको लेकर किसी तरीके, हमने देखा निशिकांत दुबे ने पोस्ट किया है, और किसी ने कुछ कहा हो इस पे? बिल्कुल, देखिए निशिकांत दुबे ने जैसे कि उनका स्वागत किया है, तो झारखंड के जितने भी सत्ताधारी दल के नेता हैं वो भी अपने नए राज्यपाल का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन पूर्व के राज्यपालों के कार्यकाल में जिस तरीके से विवाद रहा है राजभवन को लेकर, उसे ना करने की नसीहत दे रहे हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और वर्तमान में झारखंड में मानसून सत्र चल रहा है। और पिछले सत्र के दौरान भी जितनी भी बिल थे उसे पास कर राजभवन भेजा गया था, लेकिन राजभवन ने कई बिलों में त्रुटियां बताते हुए वो उसे वापस लौटा दिया था। तो तमाम लोगों की निगाहें अब सीधे तौर पर राजभवन पर होगी कि आने वाले वक्त में जब विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले जो मानसून सत्र बुलाया गया है, उसमें सत्र के दौरान कौन से बिल पास होते हैं और उस बिल पर राज्यपाल का क्या कुछ रुख होता है। तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि इस पूरे मामले पर राजनीति जो है वो लगातार होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल कामरान, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बड़ा फेरबदल यहां पर हुआ है, कई राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं, जिसमें झारखंड के राज्यपाल अब संतोष गंगवार होंगे।